नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, आप सबको ये लगता होगा कि कहीं किसी हिस्से में दुनिया के अगर कहीं युद्ध हो रहा है तो उस दो देशों के बीच में हो रहा है, ये दो देशों के बीच में पता नहीं कोई मामला रहा होगा और इस वजह से युद्ध हो रहा है। अगर आप और हम ऐसा सोचते हैं तो ये बेवकूफी है। मैं बात करने जा रहा हूं रसिया और यूक्रेन युद्ध की। आप और हम ये जान रहे हैं कि यूक्रेन चाहता है कि नेटो में शामिल हो जाए और रसिया चाहता है कि ये यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं हो और यूक्रेन हमारे पक्ष में बना रहे। मतलब हमारा स्टेट ना बना, अगर स्टेट नहीं बनना चाहता है तो हमारे साथ रहे और हमसे व्यापारिक संबंध बना करके रखे, हमारे साथ अपना मन बना करके रखे। लेकिन कहानी कुछ और है मित्रों। ये वॉर दो देशों के बीच में नहीं है और हमको आपको ये समझाने की कोशिश होती है ये बिकी हुई मीडिया के जरिए और असली बातों को छिपाने की कोशिश होती है। ये कहानी व्यापारियों के बीच की है, ये लड़ाई व्यापारियों के बीच है और उन्हीं व्यापारियों की है जो कुछ दिन पहले तक पूरी दुनिया में कोहराम मचाया महामारी के माध्यम से, महामारी के जरिए। ये वही लोग हैं जो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए अपना सारा तिकड़म करते हैं, क्योंकि उनका व्यापारिक खेल इस आड़ में चलता रहे। हथियारों के सौदागर होते हैं, पावर जनरेटर होते हैं, माइनिंग माफिया होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के माफिया होते हैं। ये सब अपना खेल चलाते रहे, इसीलिए कहीं किसी इलाके में युद्ध थोपा जाता रहे। ये इनकी प्लानिंग होती है। अभी एक विशेष खबर आ रही है कि जेलेंस्की, इसके पहले एक खबर आई थी कि जेलेंस्की ने बकिंघम पैलेस खरीद लिया है। वो बात गलत थी, कहा गया कि ये फेक न्यूज है और वो वाकई में फेक न्यूज था। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि जेलेंस्की ने फ्रांस का एक बैंक, जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, मिली बैंक, BANQUE लिखते हैं वो फ्रेंच में, मिली बैंक, उनका अधिग्रहण कर लिया है। और ये अधिग्रहण किनके जरिए किया गया? रॉथसाइल्ड का आपने नाम सुना होगा, एक ब्रिटिश बिजनेस फैमिली जो आज सैकड़ों वर्षों से, एक दो वर्षों से नहीं, सैकड़ों वर्षों से बिजनेस की दुनिया में एक बड़ा नाम है और पूरी दुनिया को नियंत्रित करने में उनकी अगर हिस्सेदारी कहें तो 50% से भी अधिक होगी। वो है फैमिली, रॉथसाइल्ड फैमिली। रॉथसाइल्ड फैमिली के प्रॉक्सी के रूप में जेलेंस्की यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं और जेलेंस्की एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन हैं। इसको छिपाने के लिए, अपना व्यापार जो वो कुछ कर रहे हैं, इसको छुपाने के लिए राष्ट्रभक्ति का उन्होंने जामा ओढ़ लिया है या एक वस्त्र पहन लिया है और उसके चोले में, राष्ट्रभक्ति के चोले में कि हमारा देश यूक्रेन रसिया से वार करता रहेगा, लड़ाई लड़ता रहेगा और ये करके इधर अपने वारे न्यारे कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है। एक तो ये, दूसरी बात कि वो रॉथसाइल्ड के कहने पर रूस से दूरी बढ़ा रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एक बार यूक्रेन रूस के कब्जे में चला गया और रूस के दबाव में चला गया, प्रभाव में चला गया, तो मेरा व्यापार सब ठप हो जाएगा और यूक्रेन जो है वो एक प्रकार से माइनिंग का बहुत बड़ा अड्डा है, जिसका प्रयोग रॉथसाइल्ड की फैमिली ही नहीं, दुनिया भर के व्यापारियों की नजर यूक्रेन पर है। वो न सिर्फ गेहूं निर्यातक देश में नंबर रैंकिंग रखता है, बल्कि माइनिंग में बहुत जबरदस्त खनिज पदार्थ यूक्रेन में पाए जाते हैं और इस पर सारे दुनिया भर के व्यवसायियों की नजर है और खासतौर से रॉथसाइल्ड की। तो रॉथसाइल्ड नहीं चाहता है कि रसिया से यूक्रेन की बात बने
और रॉथसाइल्ड के ही इशारे पर ये कीर स्टारमर हो, इंग्लैंड में जो सरकार बनती है उसमें रॉथसाइल्ड की बड़ी भूमिका होती है। और कहा जा रहा है कि लेबर पार्टी के सरकार बनाने में रॉथसाइल्ड की बहुत बड़ी भूमिका है, उस फैमिली की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इसीलिए कीर स्टारमर अभी आगे बढ़ करके जेलेंस्की के साथ खड़े हो गए हैं। और हमको आपको लगता है कि इंग्लैंड यूक्रेन का साथ दे रहा है। क्यों? क्योंकि यूक्रेन एक कमजोर देश है और रसिया एक मजबूत देश है, इसलिए कमजोर देश का साथ दे रहा है। और यूक्रेन की सोवरेनिटी को बनाए रखने के लिए इंग्लैंड साथ खड़ा है। सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। सच्चाई यह है कि वो व्यापारिक हित को साधने के लिए यूक्रेन को साथ दे रहा है पॉलिटिकली। कीर स्टारमर और उसके पीछे रॉथसाइल्ड फैमिली का पूरा खेल है और इस खेल को अमेरिका समझ रहा है। अमेरिकी एक बड़े बिजनेसमैन आजकल अमेरिका में सारा कॉल ले रहे हैं, एलन मस्क साहब, उनको सारा खेल मालूम है। एक एक खेल एलन मस्क को मालूम है कि यूक्रेन रसिया वॉर के पीछे कौन है, अफगानिस्तान में कौन वॉर कराना चाहता है, कौन डिस्टेबलाइज कराना चाहता है, भारत पाकिस्तान को कौन डिस्टेबलाइज कराना चाहता है। ये सब खेल मालूम है एलन मस्क को और एलन मस्क उन सबके खिलाफ मोर्चेबंदी कर रहे हैं। इसीलिए एलन मस्क और जो बाकी और सलाहकार हैं उनकी सलाह पे डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें कहा कि तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है, धमकी दी कि तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं बचा है, फौरन से पेशतर रसिया के साथ युद्ध विराम करो। और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कीर स्टारमर को भी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भी धमकी दी कि तुम्हारी औकात नहीं है रसिया से लड़ने की। ये पहले की बात है और यही संदेश वो यूरोप को देना चाहते हैं। यूरोप की हालत यह है कि अमेरिका के समर्थन के बगैर वो रसिया के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन क्योंकि रसिया से अलग चीन हो जाएगा, इसकी कल्पना मत कीजिए। चीन और रसिया दोनों एक साथ खड़े हैं। स्थिति यह है कि अभी ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है उसमें अमेरिका चूंकि रसिया के साथ खड़ा हो गया है और अमेरिका का परंपरागत दुश्मनी चाइना से है, इसलिए कुछ लोग, कुछ जो पंडित हैं जियोपॉलिटिक्स के, वो एक कयास लगाने लगे कि रसिया को छोड़ करके चाइना यूरोप के साथ हो जाएगा, जो अवश्यंभावी नहीं है। बिल्कुल किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता है, ये अवश्यंभावी नहीं है। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं हो सकता है। चाइना रसिया को नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उसको मालूम है कि भारत का संबंध अमेरिका के साथ बेहतर है और भारत ने अपने संबंध रसिया से भी नहीं बिगाड़े हैं और भारत एक प्रकार से नॉन अलाइंड पार्टनर के रूप में खड़ा है। बस शांति 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 की राग अलाप रहा है अंतरराष्ट्रीय पटल पर, जो भारत के लिए हक में है। भारत वही काम कर रहा है। लेकिन कीर स्टारमर को या इमानुएल इमानुएल मैक्रों को और जर्मन के चांसलर को, इन सबको लग रहा है कि अमेरिका के समर्थन के बिना यूक्रेन से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। और चूंकि ये राज अमेरिका को मालूम है कि यूक्रेन रसिया का युद्ध एक पॉलिटिकल युद्ध नहीं है, बल्कि इसके पीछे यूरोप और इंग्लैंड के कुछ व्यापारी हैं, कुछ व्यवसायी हैं जो इस युद्ध को बरकरार रखना चाहते हैं। और रॉथसाइल्ड फैमिली हर जगह घुसा हुआ है। रॉथसाइल्ड फैमिली आपको आर्म्स रेस में भी आपको मिल जाएगा, रॉथसाइल्ड फैमिली आपको फार्मा में भी मिल जाएगा, रॉथसाइल्ड फैमिली आपको हेल्थ केयर से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, माइनिंग से लेकर के, इंफ्रा से लेकर के हर जगह घुसा हुआ है। और सबसे बड़ा जो रॉथसाइल्ड फैमिली का कंट्रोल है वो है फाइनेंशियल सेक्टर में। दुनिया के बड़े बड़े बैंकों में रॉथसाइल्ड फैमिली एक तरह से पूरी तरह से इन्वॉल्व है, अलग अलग फेडरल बैंक में। और इसीलिए कहा जा रहा है कि फ्रेंच का जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उस बैंक को जेलेंस्की ने खरीदा है, जेलेंस्की की कंपनी ने खरीदा है और उसमें सहयोग किया है रॉथसाइल्ड फैमिली ने। ये वही रॉथसाइल्ड फैमिली है जो पूरी दुनिया को नियंत्रित करने में, जो मैंने आपको भागीदारी बताई, इन्हीं की है। ये यूनिवर्सिटीज को, ये रिसर्च सेंटर्स को, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां रॉथसाइल्ड का आपको फुटस्टेप नहीं मिलेगा।
और इसीलिए ये जो एजेंडा 2030 है और ये जो महामारी का जो तांडव हुआ, खेल हुआ, उसमें भी इस फैमिली की बड़ी भूमिका है। चाहे ब्लैक रॉक हो, चाहे रॉथसाइल्ड हो, चाहे सोरोस हो, चाहे बिल एंड मेलिंडा गेट्स हो, चाहे रॉकफेलर हो, चाहे फोर्ड हो, ये सारी फैमिलीज मिल करके पूरी दुनिया को नियंत्रण करना चाहते हैं। और इन्होंने ही एक प्रकार से आज यूक्रेन को युद्ध में झोंक के रखा है। अब ये जो एक्सपोजे हुआ है कि यूक्रेन में युद्ध जो है वो जेलेंस्की इसलिए कर रहा है क्योंकि जेलेंस्की अपने आका को खुश करना चाहता है और जेलेंस्की इसी बहाने अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता है। भारत में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज होने में 10-11 साल लग गए, लेकिन ऐसा एक्सपोज हुए हैं कि अब वो मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। जब से भारत में दिल्ली में वो चुनाव हारे हैं, तब से उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस मीडिया के सामने नहीं हुआ है। एक बार भी वो मीडिया के सामने नहीं आए हैं। मैं क्यों अरविंद केजरीवाल का जिक्र कर रहा हूं? अरविंद केजरीवाल भी जेलेंस्की की ही माफिक बुद्ध बाजार, सोम बाजार और मंगल मार्केट का कपड़ा पहन करके ये बताने की कोशिश करता था कि हम आम आदमी है। ढीला ढाला कपड़ा पहन लेता था जैसे कि आम आदमी पहनता है। आम आदमी का कपड़ा पहन करके वो आम आदमी दिखने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो है नहीं। आजकल एक चलन चली है हमारे देश के एक सबसे पुरानी पार्टी के नेता का, वो भी इसी चलन में चल रहे हैं। वो भी टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं शौकीन नहीं हूं, जो बिल्कुल गलत है। उनके पास कपड़ों का वार्डरोब खड़ा है, लेकिन वो व्हाइट टी शर्ट में पहन रहे हैं। और जब कभी उनको दलितों की बात करनी होती है तो ब्लू कलर का टी शर्ट पहन लेते हैं, क्योंकि मायावती ने पहले ही ब्लू कलर पर कब्जा कर लिया है। दलितों का वो जो अंबेडकर साहब का एक कलर है ब्लू कलर, तो उस कलर को हमारे कांग्रेस के नेता पहन करके ये प्रदर्शित करना चाह रहे थे और ब्लू टी शर्ट पहन लिया था जब डॉक्टर अंबेडकर पर कुछ बोलने की बारी आई। तो जेलेंस्की, राहुल गांधी, केजरीवाल में एक समानता है। ये तीनों लोग टोकनिज्म की राजनीति कर रहे हैं और लोगों को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ये समझते हैं कि लोग हमारे टी शर्ट से प्रभावित हो जाएंगे, लोग हमारे आम लोगों की ड्रेस पहनने से प्रभावित हो जाएंगे। जेलेंस्की भी यही कर रहे हैं। जेलेंस्की को अमेरिका में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कहा कि आप एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड के साथ आप आइए। आप ऐसा नहीं कि कोई टी शर्ट या गोल गले की गंजी पहन के आप अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आ जाएंगे। ये नहीं माने। और जब नहीं माने तो जैसे ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इन्हें रिसीव किया, तो सबके सामने मीडिया का कैमरा था और उसके सामने में उन्होंने कहा कि ये देखिए साहब, उनके ऊपर कमेंट पास किया कि आज ये बड़े वेल ड्रेस्ड होकर के आए हैं। मतलब मजाक उड़ाया डोनाल्ड ट्रंप ने कि ऐसा लगता है कि इनके पास पैसे नहीं है, या इन्होंने शपथ ली है कि मैं कोट पैंट नहीं पहनूंगा, सूट नहीं पहनूंगा। ये वो अपने नागरिकों की आंख में धूल झोंक रहे हैं। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी का ड्रेस पहन करके आम आदमी की आंख में धूल झोंकने का काम किया, और आम आदमी अब जब पहचान पाए तब इनकी सत्ता गई। ठीक उसी प्रकार से जेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने देश के लिए वो काम कर रहे हैं। गोल गले का टी शर्ट पहन करके घूम जाते हैं ताकि लोग उन्हें ये समझें कि नहीं, बड़ा राष्ट्रभक्त है, इनकी कपड़े में दिलचस्पी नहीं है, अपने देश को बचाने में दिलचस्पी है। वरना सूट पहन के जाएंगे तो लोग इनके ऊपर कमेंट करेंगे कि आपके सेना युद्ध भूमि में मर रहे हैं और आप सूट पहन के घूम रहे हैं। तो इस कमेंट से बचने के लिए या इस तरह की बात से बचने के लिए इन्होंने टी शर्ट का और गोल गले की गंजी का, फुल गंजी का इन्होंने सहारा ले लिया, लेकिन इसकी पूरी किरकिरी हुई। अब ये कहानी आ रही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल उधर, जिसको कहते हैं कि कंबल ओढ़ के घी पीना, वही काम जेलेंस्की कर रहे हैं। सामने से वो टी शर्ट पहन रहे हैं और उधर रॉथसाइल्ड के सहारे बड़ी फाइनेंशियल बड़ी डील कर रहे हैं और एक बैंक को खरीद रहे हैं, और वो भी फ्रांसीसी इन्वेस्टमेंट बैंक को खरीद रहे हैं। उसमें जेलेंस्की सामने में है। मतलब जेलेंस्की अपना उधर व्यापार कर रहे हैं, इधर अपने देश के लोगों को धूल झोंक रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और हम तब तक ये सूट नहीं पहनेंगे, उस तरह का पोशाक नहीं पहनेंगे जब तक हम अपने देश को युद्ध में विजयी नहीं दिला देते हैं। और ये यूरोपियन के कहने पर कर रहे हैं।
और यूरोपियन यूनियन इनको शामिल भी नहीं कर रहा है, न शामिल होने दे रहा है, क्योंकि शामिल करने से यूरोपियन यूनियन को मालूम है कि एक बार अगर शामिल हो गया तो फिर मुश्किल होगी हमारी। तो शामिल भी नहीं कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, नेटो में भी शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको समर्थन देने का ढाढ़स भी बंधाते हैं और समर्थन देते भी नहीं है। समर्थन कौन दे रहा है? अमेरिका। और अमेरिका ने जैसे समर्थन देना बंद कर दिया, जेलेंस्की यू टर्न कर गए। जेलेंस्की फौरन जाकर के बोलने लगे कि नहीं, हम तो अमेरिकी सहयोग के बिना एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। और उस दिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाने की कोशिश की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ, कभी कभी तो ऐसा लग रहा था, मीम्स भी बने कि डोनाल्ड ट्रंप इनको कहीं मीटिंग के दौरान चाटा ना लगा दे। लेकिन चाटा की नौबत नहीं आई। लेकिन जो धमकी थी डोनाल्ड ट्रंप की, वो चाटे से कम नहीं थी। तो एक प्रकार से चाटा खा करके जेलेंस्की वहां से बाहर आए। उसके बाद भी इनको डर, ऐसा इसलिए डर है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर हैं। कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब अपने स्वार्थ के लिए इनको मालूम है कि वो पाप कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। जेलेंस्की बिजनेस कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ और इंग्लैंड के साथ, रॉथसाइल्ड फैमिली के साथ मिलकर के। इसको छुपाने के लिए जेलेंस्की राष्ट्रवादी बनने का ढोंग कर रहे हैं। जेलेंस्की ने अपने यहां चुनाव को टाल दिया। अब लोग कहेंगे कि रशिया ने भी, पुतिन ने भी अपने यहां चुनाव को टाला है। भाई, पुतिन डिक्लेयर्ड डिक्टेटर है एक प्रकार से। जेलेंस्की डिक्टेटर नहीं है, ये ढोंग कर रहा है, ये केजरीवाल है। दुनिया का दूसरा केजरीवाल है जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की। और हमारे यहाँ राहुल गांधी भी उसी पैटर्न पे चलते जा रहे हैं। राहुल गांधी भी टी शर्ट में आ गए हैं, एक ही टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अब इन ऐसे छद्मों से जनता को ठगने की कोशिश हो रही है, जो लंबे समय तक नहीं चल सकती है। इसलिए ये जो बड़ा एक्सपोजे है कि जेलेंस्की रॉथसाइल्ड के सहयोग से बैंकिंग सेक्टर को, बैंक को खरीद रहा है और इधर अपनी जनता को कह रहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो ये ढोंग, ये स्वांग सिर्फ इसीलिए कि उनके जो अवैध व्यापार हैं, अवैध बिजनेस हैं, वो कहीं दुनिया के सामने आ ना जाए। लेकिन अमेरिका है जिनकी नजर जेलेंस्की पर बहुत पुख्ता है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो एक्सपोजे ही हुआ है, आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।